जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सब लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर दबा लीजिए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार क्लास को भी जरूर आप सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। आपको पिछले क्लास में हम बताए थे कि 50 तक हमारा क्लास हुआ है और हमें 51 नंबर क्वेश्चन से पढ़ना था। तो आज हमारा वही क्लास आ चुका है फिर से, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो ये किए जा सकते हैं किस पर, आप लोग बताइएगा। 356 में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है 356 पे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो डैश में प्रचलित हैं। तो ये प्रचलित हो जाएंगे कहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा सोवियत संघ में प्रचलित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर यहाँ से अगर आप लोग कंप्लीट क्लास कर करके जा रहे हैं तो आप याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आपके एग्जाम में मिलेंगे। बस अच्छे से जो भी क्लास करा रहे हैं बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ आपको दे रहे हैं क्लास, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छा से हो जाएगा तो आप लोग सिलेक्शन भी ले पाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो आप लोग डेली क्लास कीजिए, जो भी क्लास आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं डेली उस क्लास को कंप्लीट कीजिए। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो इनकी शुरुआत आप सभी लोग याद रखिएगा 1991 में, यानी कि 1991 में हुई थी। ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था, तो ये किए गए थे आपके 1952 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है 1952 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो डैश है, बताइए। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रमों का लोगो जो आपको पता है शेर है। ऑप्शन ए जिनका सही है उनका बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि पंचधारा योजना संबंधित है, बताइए। तो पंचधारा योजना जो है ये संबंधित हो जाएंगे दोस्तों किससे, तो याद रखिएगा नदी जल प्रबंधन से है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुए थे आपके अप्रैल 2005 में। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, अप्रैल 2005 में। आगे क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की यहाँ पे इकाई जो है क्या हो जाएंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई यहाँ पे आपके टेस्ला हो जाएंगे। ऑप्शन बी जिनका है उनका सही है, टेस्ला वाले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष मापता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है मापता है, तो ये मापते हैं आपकी दूरी को। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, दूरी को मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। तो निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है, तो ये कौन से जीव करते हैं, चमगादड़ करते हैं। ऑप्शन ए जिनका है उनका सही है, चमगादड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि डैश के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि जो है ये किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात के माध्यम से ये यात्रा नहीं कर सकती। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो इनका हो जाएंगे 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि फुल मीनोलॉजी का अध्ययन है, बताइए। तो फुल मीनोलॉजी का यहाँ पे अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा ये कहलाते हैं आप लोग का यहाँ पे आकाशीय बिजली। ऑप्शन बी यहाँ पे जिनका है उनका सही जवाब है, आकाशीय बिजली। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
कि पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग जो है किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किए जाते हैं? यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है, पेरिस्कोप का उपयोग होता है देखने के लिए। आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? तो इनमें से किसको जो है ईंधन सेल कहा जाता है? तो ये कहा जाते हैं आणविक ऑक्सीजन को। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, आणविक ऑक्सीजन को। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो निम्न में से किसे जीवाश्म ईंधन के रूप में नहीं माना जाता है? तो याद रखिएगा आप सब लोग, ये जलाऊ लकड़ी को हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मेला है? बताइए। तो हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा हीरा मेला हो जाएंगे? तो ये आपके बोत्सवाना में हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर एक बार ही देखिएगा, ठीक है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो ये कम चांस है। लेकिन करंट अफेयर आपके जो है ना वर्तमान में पूछेगा। जैसे अभी 2025 में होने वाला है तो 2024 से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 24 के बाद थोड़ा 25 से भी क्वेश्चन जरूर 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 7-8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन 25 से रहेगा और 24 से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो 24 का करंट अफेयर्स जो है आप अलग से देखिएगा, ठीक है। इसको बस एक बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे हमारा जो है 69 क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, संजीव रैना, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा? तो ये तो कहाँ पर खुलेगा? तो ये खुलेंगे कर्नाटक में, ठीक है। ये सब पूछा भी जा सकता है लेकिन हम बोल सकते हैं कि कम चांस है, लेकिन हो सकता है कहीं ध दे, कोई ठीक नहीं आता है, ठीक है। फिर भी से क्वेश्चन ध देता है आपके एग्जाम में। आगे है कि हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और CEO को गिरफ्तार जो है किया गया है? तो ये किए गए हैं आपके टेलीग्राम, इनको आप जानते होइएगा टेलीग्राम को अच्छे से। चलिए आगे देखिएगा आप सभी लोग कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो ये किसको किए हैं दोस्तों? तो ये कर दिए हैं किसको, फटाफट बता दीजिएगा। जिनका भी ऑप्शन सी है उनका सही है, यूक्रेन का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू करने वाला है? तो ये तो लागू करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं अरुण अग्रवाल, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है आप लोग का, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य बने हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है कितने जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो इनमें बनाने की घोषणा 5 की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि हाल ही में त्वनी पात्री में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक जीते हैं स्वर्ण पदक, याद रखना है आपको। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सेक्स की मारक का निधन हुआ है? तो ये तो हुए हैं आपके कहाँ पे, मेघालय में, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? भी आई क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा। 2024 का क्वेश्चन है, जरूर पूछेगा, ठीक ना। हम बोले हैं कि 2024 से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा, कम से कम बोल रहे हैं तो अच्छे से। ऐसे भी ये 2024 का ही है, ठीक है, बस अच्छे से याद कर लेना है आपको क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ऑप्शन बी जिनका है सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, डैश को कोशिकीय प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे आपका जो मिक्स क्वेश्चन आ गया, साइंस से रहेगा, GS GK सब रहेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर सब वहाँ पे खत्म हो गया, उतना ही था। तो डैश को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है राइबोसोम के रूप में, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस है, शक्ति गृह बोलिए या पावर हाउस बोलिए, तो कोशिका का जो शक्ति गृह या पावर हाउस हो जाएंगे कौन? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे सूत्रकणिका, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है?
तो निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा आप सब लोग, ये सोयाबीन में आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जायद फसल कौन सी है? तो जायद फसल आपको यहाँ पे बताना है कौन है। तो खरबूजा जो है यह एक प्रकार की जायद फसल है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, रबी की फसल की कटाई प्रायः होती है। तो रबी की फसल जो है कब बोई जाती है आप लोग कमेंट कीजिएगा, और काटा कब जाता है? तो ये काट लिए जाते हैं आपके मार्च जून में, ठीक है, याद रखिएगा, मार्च और जून में काट ली जाती है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे खरीफ फसल है आप लोग बताइएगा। तो खरीफ फसल यहाँ पे जूट हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात जो है बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो याद रखिएगा चिकनी मृदा में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे किससे? ये आपके ओजोन परत का संरक्षण से है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर हो जाएंगे? तो देहरादून में है, ऑप्शन डी जिनका है उनका सही है देहरादून। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाई जाती है आपके 21 मार्च को, ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित जो है किया गया था वर्ष 1965, 1970, 1972 या 1975 में? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, ऑप्शन सी जिनका है उनका सही है 1972 में। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है। तो ये स्थान आपके नागपुर में है, ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुड़गांव में है, ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है कि पोवरा नृत्य देश राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो पोवरा नृत्य जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य का एक जो है प्रदर्शन कला हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि तरुणतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो तरुणतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं? ये आपके गुजरात राज्य में मनाई जाती है, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपके चेरेवा को जाने जाते हैं, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब चेरोवा। आगे क्वेश्चन है आप लोग का कि कुंभ मेला कहाँ नहीं लगता? यहाँ पे कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? तो कुंभ मेला जो है आपको कहाँ पर नहीं लगता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा पुरी में नहीं लगता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाम इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है? तो इनका हो जाएंगे पटना गुजरात में, ऑप्शन बी जिनका है उनका सही है पटना गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरुद्वार पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है आपके पाकिस्तान में, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब पाकिस्तान। आगे क्वेश्चन है, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन ए जिनका है उनका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आगे क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। तो जयपुर में आपको पता है कि एक हवा महल है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हवा महल कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे कहाँ पर है? जयपुर में। ये क्वेश्चन पूछा भी है कितनी बार? तो ऑप्शन सी जिनका है उनका सही है, याद रखिएगा आप लोग। तो दोस्तों इस क्लास में आपके 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपके लिए था, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल को आप सब लोग जो है सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले उस क्लास का पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।